830 वाले प्रीमियम को सेल करूंगा। ओके, मैं पुट को सेल कर रहा हूँ भाई। पुट को अपन तब सेल करते हैं ना जब पर्पस रहता है भाई कि ये ऊपर के साइड जा सकता है और कैपिटल रिक्वायरमेंट 2 लाख रुपए का लग रहा है। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, इस रिक्वायरमेंट को 2 मिनट में कम किया जा सकता है। मैं सिंपली जाऊंगा पुट के साइड भाई और कुछ छोटे प्रीमियम्स को मैं बाय कर लूंगा। ओके, आप जैसे ही छोटा प्रीमियम बाय करोगे ना तो ये रिक्वायरमेंट कम होता है, आपके पास और कम कैपिटल है, आप इसको हटाकर थोड़ा महंगा प्रीमियम को बाय कर लो। बाय करते ही क्या भाई रिक्वायरमेंट और कम हो जाता है। इस तरीके से आप अपने हिसाब से भाई प्रीमियम्स को बाय करके रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हो। तो मेरे पास तो कैपिटल है भाई, तो मैं नेकेड जाऊंगा, सीधा पुट को सेल करूंगा। ठीक है, निकल रहा है भाई, काफ़ी अच्छा ट्रेड है। देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन सेल कर रहा हूँ भाई, मैं पुट को सेल कर रहा हूँ। पर्पस क्या है भाई कि ऊपर के साइड जाएगा तो हमें मिलेगा प्रॉफिट। ओके, और मैं ये ट्रेड क्यों कर रहा हूँ इसका लॉजिक भी आप लोग को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, ठीक है, तो ओके, तो मैंने जहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है ना भाई, वो मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। भाई साहब काफ़ी रिस्की ट्रेड है भाई। ओके, इस पॉइंट पर मैंने सेल किया है पुट को और क्या बात है, ट्रेड लेते ही भाई 200 रुपये का कुछ प्रॉफिट भी दिख रहा है। देखिए मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट क्यों किया आपको मैं बताता हूँ। इंडियन मार्केट में ना जब भी कुछ बहुत ही बड़ा गैप अप खुलता है तो आपको लगेगा भाई कि ये नीचे आ जाएगा, गैप को फिल कर देगा। लेकिन अगर गैप भाई कुछ ऐसे रेजिस्टेंस जोन पे ओपन होता ना, जैसे आज ऊपर ओपन हुआ है, अगर इन कुछ प्लेस पर ओपन होता तब ठीक है कि नीचे आ सकता था। लेकिन मेरे भाई ये ओपन कहाँ हुआ है, बहुत ही ऊपर वाले एरिया पर। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा वॉलिटिलिटी क्रिएट करता है, क्योंकि जो मोमेंटम्स इंट्राडे में आने थे ना वो पोजिशनल में आ चुके हैं। आपको मैं बताता हूँ, इतना बड़ा जो गैप अप मार्केट देता है ना तो इसका इंटेंसिटी खत्म हो जाता है, ठीक है, कि ये और मूव कर पाए। तो फिर आज फ्राइडे का दिन है, तो फिर भाई मार्केट क्या करता है, अभी गैप अप खुल के नीचे आया तो यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट किया है ऊपर नीचे, और फिर ये ट्राई करता है ऊपर निकलने का। ओके, तो ये क्या भाई प्लान होता है और इस तरीके से मैं प्लान करता हूँ। और एक इतना सिंपल बात को समझिएगा, अगर हमने ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड किया है, एक बार बहुत ही ध्यान से सुनना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखो, आप ऑप्शन चेन में किसी भी प्रीमियम को बाय करोगे ना तो कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना, 26,000 रुपये का, ठीक है। लेकिन मेरे भाई जब आप सेम प्रीमियम को सेल करते हो ना तो कैपिटल रिक्वायरमेंट लैक्स में पहुंच जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई, कुछ तो बातचीत होगी जो इतना कैपिटल लग रहा है, क्यों इतना कैपिटल रिक्वायरमेंट क्यों लग रहा है। इसके पीछे का रीजन आप लोग को मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले ट्रेड को देख लेते हैं भाई कि ट्रेड में चल क्या रहा है। तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस के रिगार्डिंग भाई अपना आज जो गेम होने वाला है वो 1,000 रुपये का रहेगा, ठीक है। 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में भाई मैं ट्राई करूंगा कि 3,000 रुपये का प्रॉफिट लेने का ट्राई करूं। ओके, रिस्क एंड रिवॉर्ड भाई 1:3 का है। अगर मैं जीतता हूं ना तो मेरे को यहाँ पर अ, आराम से भाई आज 3,000 4,000 रुपये जितना भी हो सके डे हाई तक पहुंचता है तो फिर मैं अपने ट्रेड को एग्जिट करूंगा। और स्टॉप लॉस का बात आया ना तो ये सिंपल भाई मुझे 1,000 रुपये का रखना है। 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस, 1,000 1,200 रुपये का, इससे ज़्यादा भाई मैं आज के दिन नहीं दे सकता हूँ। ओके, एंड ये मेरा एक लास्ट ट्रेड है भाई। अब मैं एक ही ट्रेड करता हूँ इंडियन मार्केट में, तो इसके बाद और कोई भी ट्रेड मैं एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, ठीक है। ट्रेड को देख लेते हैं भाई एक बार कैसे क्या चल रहा है, उसके बाद फिर अपन इसको मैनेज वगैरह करते हैं, ठीक है। ये स्टॉप लॉस बस मैंने इसके लिए लगाया भाई कि एक सपोर्ट जोन है, ठीक। मार्केट में जो प्लेस है ना ये सभी सपोर्ट जोन है। आपको लगेगा यार उदित भाई आपका स्टॉप लॉस जा सकता है, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी जोन्स हैं ना भाई ये यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश करता है। आपको जितने भी रिटेलर्स होते हैं, जितने भी भाई लोग होते हैं जो ट्रेड करते हैं सुबह सुबह, अभी लगभग 10 बज रहा है, ठीक है। तो ये नीचे आकर लोगों को भाई दिखाता है कि यार ये नीचे की साइड आ रहा है। आप क्या करो भाई, नीचे गिरने के लिए ट्रेड करो, ये नीचे आ जाएगा भाई, गैप को फिल कर देगा, ठीक है। आज इतना बड़ा जो भाई गैप इसने क्रिएट किया इसको ये फिल कर देगा। लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं होता, अगर इसको गिरना रहता है ना तो ये बहुत बड़े बड़े कैंडल्स में नीचे के साइड आता है, ठीक है। अभी अपना लॉस चल रहा है भाई, मैं एकदम रेडी रहूंगा, अगर ये ट्रेड में लॉस होता है तो इस ट्रेड को मैं एग्जिट करूंगा। लेकिन आप लोग गेम को समझिएगा, ये सब कुछ क्या भाई बस एक छोटा सा मैनिपुलेशन है। ओके, ये यहाँ पर सच में नीचे जो आ रहा है ना कुछ लोगों को एंट्री करवा रहा है, और जैसे ही लोग एंट्री कर लेंगे ना ये एकदम फटाक से भाई ऊपर के साइड आ जाता है। ओके, तो भाई मेरा 1,000 रुपये का लॉस आ रहा है, इससे ये 1,000 1,200 रुपये आता है, मैं ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, देख सकते हो।
इसका ही भाई मैं बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो? ये क्या लोगों को सिर्फ़ एंट्री करवाता है भाई कि ये गिर जाएगा। आप एंट्री कर लोगे ना तो इतना जल्दी ये ऊपर जाएगा भाई आप सोच नहीं सकते हो। और अगर इसको गिरना रहता है तो ये बहुत जल्दी गिर जाता है। ऐसे यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करके इतना ऊपर रिट्रेस नहीं करता है। अभी आप लोग देखते जाओ और अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो, मैंने आप लोग को क्या दिखाया कि भाई लाख रुपए का रिक्वायरमेंट लगता है, तो लोग क्यों इसको करना फेवरेबल मानेंगे? कोई इसको क्यों करेगा? अगर भाई मैंने सबसे पहले समझिएगा पुट को अगर मैंने सेल किया है, अगर मैंने पुट को सेल किया पर -30 आप लोग को दिख रहा है ना, तो पर्पस क्या भाई कि ऊपर के साइड जाना चाहिए। ये पुट के जगह पर अगर मैं कॉल को सेल करता, ठीक है? कॉल को अगर मैं सेल करता, तो पर्पस रहता भाई कि तू नीचे आ तब हमें प्रॉफिट मिलेगा। एंड अगर कोई लाख रुपए पे कर रहा है ना ऑप्शन सेलिंग में, तो इसका बेनिफिट ये है कि जितना टाइम स्पेंड करेगा ना भाई, उतना हमें बेनिफिट मिलेगा। देख रहे हो, मैंने ट्रेड इस प्लेस पे मारा है, बट अभी ये रिकवर कर रहा है और इससे नीचे ही है भाई स्टॉप लॉस वाली एरिया पर, बट फिर भी हमें 200 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। और जैसा आप लोग को मैंने बताया कि स्टॉप लॉस जाता नहीं है भाई मेरा, 1000-1200 रुपए का जो अपन रखते हैं भाई, तो वो जाता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो ये नीचे के साइड आता है ना, तो इसमें काफ़ी लोगों को ये ट्रैप करता है कि आप सेल कर दो, ये नीचे आकर गैप को फिल कर देगा। बट ऐसा होता नहीं है। अब ये थोड़ा और फ्लक्चुएट करेगा भाई, बट एट द एंड में आप लोग को दिखेगा कि ये डे हाई तक पहुँच चुका है। ओके, मैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ भाई, मैंने कुछ चार्ट में अपनी स्ट्रैटेजीज वगैरह बना के रखी है। अगर आप सीखना चाहते हो, आप मेरे को व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके पूरा ऑप्शन सेलिंग सीख सकते हो। और अभी तो ये ट्रेड चल रहा है भाई, इसको आप लोग देखिए कि कहाँ तक जाता है। ओके, तो बेनिफिट क्या है भाई कि जितना टाइम स्पेंड करेगा, जितना साइडवेज वगैरह रहे, ऊपर जाए नीचे आ जाए, जितना टाइम स्पेंड करे ना हमको बेनिफिट ही मिलता है। ओके, देख सकते हो भाई 400 रुपये 300 रुपये का प्रॉफिट अभी हम लोग को कुछ दिख रहा है। बहुत बढ़िया ट्रेड है भाई। आप लोग देखिए कि कैसे ऑप्शन सेलिंग होता है भाई। इतना बस याद रखना कि यहाँ पर ऑप्शन बाय जैसा कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर ये हमारे साइड रहेगा हमें प्रॉफिट दिखेगा, अगर ये अगेंस्ट आकर साइडवेज वगैरह रह जाता है, टाइम स्पेंड करता है, तो फिर ज़्यादा लॉस बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, वेट करते हैं भाई, इसका आप लोग को रिजल्ट खुद दिखेगा कि अभी कहाँ तक पहुँचने का ट्राई करता है। और जैसा मैंने कहा भाई यहाँ पर ये थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है? क्योंकि इसको अगर ऊपर जाना है ना, तो यहाँ पर पहले लोगों को ट्रैप करना पड़ेगा भाई कि गिर रहा है, जब सब एंट्री कर लेंगे तब ये ऊपर जाता है। ओके, तो हम यहाँ पर बैठेंगे भाई काफ़ी बढ़िया तरीके से। आप लोग ट्रेड को देखिए, मेरा जो टारगेट है ना ये डे हाई का है। अगर यहाँ तक ये पहुँचता है ना, तो ही मैं अपने ट्रेड को एग्जिट करूँगा। बाकी दूसरा मैं कोई भी ट्रेड नहीं करता हूँ भाई। तो पहले ट्रेड में अभी जहाँ पर अपन ने ट्रेड को किया है ना, मैं जैसा कह रहा हूँ आप लोग को, ये थोड़ा-सा भाई फ्लक्चुएट करेगा। फ्लक्चुएट करेगा भाई, इसके लिए मैं ऑप्शन सेल करता हूँ ताकि इस फ्लक्चुएट को मैं सह सकूँ। ओके? तो बैठते हैं भाई बढ़िया तरीके से एकदम टारगेट पे ही अपने ट्रेड को एग्जिट करेंगे। तो अगर यहाँ पर देखोगे भाई तो मार्केट अब ऊपर निकलने का कोशिश कर रहा है, तभी से भाई एक रेंज में। मैं आप लोग को क्या बोला कि अगर हमारे ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद हमने ट्रेड मारा भाई, मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, साइडवेज हो गया, क्या हो रहा है भाई? हमें अपना प्रॉफिट दिख रहा है। ऑप्शन सेलिंग का ये बहुत ही बड़ा बातचीत है भाई कि अगर आप सही होते हो ना, मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में है, आपका प्रॉफिट कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, आपको जो प्रॉफिट दिखना है भाई वो प्रॉफिट जरूर दिखेगा। और अगर आप लॉस का सिनेरियो का बात करोगे ना, तो बस भाई मार्केट को थोड़ा रेंज में फंस जाने दो। जितना ये साइडवेज, जितना ये रेंज में जाता है भाई, इस टाइम का एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलता है। और आप लोग देख सकते हो भाई स्लो एंड स्लो ये डे हाई के पास जाने का कोशिश कर रहा है। तो वहां पर अपना ट्रेड एग्जिट होगा भाई, जितना भी प्रॉफिट मिलता है शांति से भाई ट्रेड को एग्जिट करके अपन बैठेंगे।
मैंने क्या किया, बैंक निफ्टी में पुट को सेल किया है। तो मार्केट यहाँ पर क्या भाई, ट्रेड लेने के बाद से पूरा एक वॉलेटाइल रेंज में है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर प्रॉफिटेबल हैं, ठीक है। अगर भाई हमारे साइड जा रहा है तो प्रॉफिट दिख रहा है, अगर अगेंस्ट आ रहा है तो कुछ माइनर से लॉसेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो भाई प्रॉपर टारगेट पे मैं डे को एग्जिट करूंगा, एकदम ट्रेड को लेके बैठे रहेंगे। बीच का जो कार्यक्रम है आप भी देखो, हम भी देखते हैं, बढ़िया 2 दिन मार्केट बंद रहेगा, तो भाई वीडियो को तो एंड तक देखना एकदम, ठीक है। वेट करते हैं। Yeah. सो हेयर वी गो गाइस, आप लोग देख सकते हो कि 1700 रुपये तक का प्रॉफिट भाई चल रहा है अपना, क्या बात है। टाइम का बेनिफिट क्या होता है, थीटा डी के क्या होता है भाई, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। मैं क्या बोला था भाई कि जब अपन ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, मार्केट जितना टाइम लेगा ना भाई, इसका हमें बेनिफिट मिलता है। आप लोग देखो भाई, रिसेंट के टाइम पर जब मार्केट ने इतना हाई लगाया था, तब इतना प्रॉफिट दिखा था भाई, और एंड अभी तो भाई मार्केट उससे नीचे ही है, बट फिर भी हमें भाई क्या तो जबरदस्त प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है, बढ़िया भाई। ट्रेड ने काफी लंबा होल्ड करवा दिया भाई। लेकिन बैठे हुए हैं, अभी भी बैठेंगे एकदम। टॉप का एरिया अगर ये टच करता है ना, तो फिर अपन ट्रेड को एग्जिट करेंगे। बाकी बीच में आप लोग देख सकते हो भाई, इतना कंफर्टेबल है ना कि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, मार्केट थोड़ा अगेंस्ट गया, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये थोड़ा फ्लक्चुएट करता है बट ये रिकवरी कर जाता है। ऊपर के साइड गया भाई, अपन बैठे रहे। नीचे आ गया, मैं फिर बोला भाई कि यहाँ से रिकवर कर जाता है, ठीक है, ऊपर गया और फिर अभी रिकवर कर रहा है। और आप लोग देखो इस बीच में अपने को कितना ज़्यादा कंफर्टनेस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आया है, समझ रहे हो। मतलब किसी को ये चाहिए ना भाई कि बड़े टारगेट कैप्चर कर दें, और उसके बीच में अगर मार्केट साइडवेज भी हो जाता है, काफ़ी टाइम होता है भाई इंडियन मार्केट में, तो ये पॉसिबल है। तो उस समय भाई हमें यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। बैठे रहो, अगर आप सही हो तो प्रॉफिट मिलेगा, अगर आप गलत होते हो तो फिर लॉसेस देखने पड़ते हैं, ठीक है। ओके मेरे भाई, तो प्रॉपर टारगेट पे ही ट्रेड को एग्जिट करेंगे, उससे पहले तक का कोई भी प्लान नहीं है भाई एग्जिट करने के लिए। बैठते हैं एकदम, देखते हैं भाई क्या चीज़ें आज के डे पे हो सकती है। भाई साहब क्या तो लेवल का चीज़ चल रहा है भाई। अरे बाप रे, अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है भाई, एकदम अपन रेडी रहेंगे भाई, अलग लेवल का सीन है भाई साहब। चलो, बाप रे ये क्या हुआ भाई, हमला अचानक, अरे बाप रे। ये क्या था मेरे भाई, ये क्या धमाका था भाई साहब। प्रीमियम देखो एक बार, अरे बाप रे, एकदम रेंज में था भाई, एकदम भाई फटाक से नीचे आ गया। अरे भाई ये क्या हुआ था भाई, अभी एकदम स्पाइक लगा जोरदार मेरे भाई, ठीक है। टारगेट आप लोग देख सकते हो, देखिए अभी वो ऊपर जा रहा है भाई, कहीं पे भी जा रहा है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। मेरा जो टारगेट था उसके थोड़े मैंने ऊपरी ट्रेड को निकाला, तो देख सकते हो भाई साहब एकदम अलग ही लेवल का भाई मार्केट बन गया। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड देख सकते हो भाई। मैंने सुबह में 9:50 के लगभग समय पर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद से पूरा दिन भाई ट्रेड को होल्ड किया, पूरे दिन। एट द एंड में यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हुआ भाई, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से हमने 3400 रुपीज़ का प्रॉफिट को बुक कर लिया, ठीक है। आप लोग बताइए आप लोग को ट्रेड कैसा लगा। और ये जो टॉप का जोन होता है ना भाई, इन पे स्टॉप लॉस रहता है, लास्ट होप रहता है भाई सेलर्स का, तो मार्केट ट्राई करता है भाई कि उनको एक बार निकाल दे। तो फिर आशा किया भाई कि मैं आपको ट्रेड करके दिखाऊं अच्छे तरीके से। अगर आप भाई मेरे से ऑप्शन सेलिंग सीखना चाहते हो, इसका स्ट्रेटेजी वगैरह मैं किस तरीके से प्लान करता हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और बढ़िया भाई सीख सकते हो, ठीक है। ओके, तो आप लोग को भाई मैंने आज इतना बढ़िया ट्रेड करके दिखाया ना, क्या बताऊं। मतलब थीटा डी के भाई किस तरीके से वर्क करता है, टाइम आपके साइड किस तरीके से वर्क करता है भाई, इसको आपने आज डीपली लाइव देखा। ओके, तो फिर आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत।